हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में बच्चों सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के ऊपर किस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ चुके हैं हम उनको डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चंस को किस तरह से जल्दी से अप्रोच करना है एग्जाम में, किस तरह से उसको जल्दी से बनाना है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही छोटे छोटे डिस्कशंस यहाँ पे करूँगी मैं और बहुत सिंपल सा ट्रिक्स बताऊँगी बीच बीच में, जो आप लोगों को क्वेश्चंस को सॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज के इस लेक्चर को। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के ऊपर किस तरह के क्वेश्चंस आ चुके हैं प्रीवियसली, उसके ऊपर हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो 2012 में आया था नीट में, एंड सेम क्वेश्चन आपका रिपीट किया गया था 2019 के अंदर भी। बस एक ही डिफरेंस था कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दिया था 2019 में इंस्टेड ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड। तो डाटा को बस थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया था, अदरवाइज क्वेश्चन आपका सेम ही था। तो इसलिए बच्चों यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी दे दिए जाते हैं जो प्रीवियसली आप लोगों के आ चुके हैं, बस उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया जाता है डाटा के अंदर। तो सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों स्टार्ट करते हैं। जो बेरियम हाइड्रोक्साइड है उसके सैचुरेटेड सोल्यूशन का पीएच आपको दिया है 12 और आपको कहा है कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बताइए बेरियम हाइड्रोक्साइड की। तो सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब सैचुरेटेड सोल्यूशन आपको कह दिया जाता है, इसका मतलब जो अनडिसोशिएटेड मॉलिक्यूल हैं और जो डिसोशिएटेड आयन हैं उनके बीच में एक इक्विलिब्रियम आपकी स्टैब्लिश रहेगी। तो बेरियम हाइड्रोक्साइड विल बी इन इक्विलिब्रियम विथ बेरियम +2 आयन एंड 2 OH नेगेटिव आयन। एंड सिंस इट इज़ अ बेस, तो बेस के लिए हम बच्चों OH नेगेटिव का कंसंट्रेशन कितना है ये पता लगा सकते हैं। और कैसे पता लगाएंगे, तो बहुत सिंपल है। पीएच हमें दे रखा है, पीएच आपको 12 दिया है। अगर पीएच आपको 12 दिया है तो पीओएच तो आप आराम से निकाल सकते हो, क्योंकि पीओएच और पीएच के बीच का रिलेशन बच्चों क्या है, 14 है। इससे पहले वाले बहुत सारे लेक्चर्स में मैं बता चुकी हूँ कि जब तक आपको टेम्परेचर स्पेसिफाई नहीं किया जाता है तब तक आप ये रिलेशन यूज़ कर लीजिए। तो यहाँ से पीओएच हमें कितना मिल जाएगा, पीओएच विल बी 14 माइनस पीएच, और पीएच तो 12 दिया है तो पीओएच आपका 2 हो गया। अगर पीओएच आपका 2 है बच्चों, तो OH नेगेटिव का कंसंट्रेशन कितना होता है, 10 टू द पावर ऑफ माइनस पीओएच। जिस तरह से H प्लस का कंसंट्रेशन आपका 10 टू द पावर ऑफ माइनस पीएच होता है, उसी तरह से OH नेगेटिव विल बी इक्वल टू 10 टू द पावर ऑफ माइनस पीओएच। दैट मीन्स ये कितना हो गया, OH नेगेटिव आपका 10 पावर माइनस 2 हो गया। अब देखिए बच्चों, बेरियम हाइड्रोक्साइड इक्विलिब्रियम के अंदर मौजूद है Ba+2 एंड 2 OH नेगेटिव के साथ। लेट अस अज्यूम दैट बेरियम हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी है S। तो बच्चों यहाँ पे Ba+2 का कंसंट्रेशन कितना होगा, S होगा, एंड OH नेगेटिव का कंसंट्रेशन Ba+2 के कंसंट्रेशन से डबल होगा। तो अगर ये S है तो ये 2S हो गया। अब क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग देखिए बच्चों, OH नेगेटिव का कंसंट्रेशन हमने यहाँ निकाला विच इज़ इक्वल टू 10 पावर माइनस 2, एंड सॉल्युबिलिटी के टर्म्स में हमारा OH नेगेटिव का टोटल कंसंट्रेशन कितना है, 2S। तो 2S को मैं क्या करूँगी, 10 पावर माइनस 2 के साथ इक्वल कर दूंगी, तो यहाँ से मुझे सॉल्युबिलिटी पता चल जाएगी। एंड सॉल्युबिलिटी हमारा कितना आएगा, 10 पावर माइनस 2/2 आ जाएगा। अब हमें निकालना है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बच्चों कैसे निकाला जाता है, जो हमारे आयन हैं उनके कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट लेना होता है। जैसे Ba+2 हो गया और यहाँ पे OH नेगेटिव हो गया, और इनके पावर किसके बराबर होगा, जितना इनका कोफिशिएंट होगा। तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2। अब जस्ट आपको करना ये है बच्चों कि Ba+2 का कंसंट्रेशन कितना है इन टर्म्स ऑफ सॉल्युबिलिटी S, एंड OH नेगेटिव का कितना है 2S। तो यहाँ पे S पावर 1, 2S का पावर हो जाएगा 2। अब ये पावर किसके बराबर होता है बच्चों, जितना स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है। तो S इंटू 2S का स्क्वायर मतलब 4S स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू 4S क्यूब। S आपने यहाँ पे निकाल लिया था 10 पावर माइनस 2/2, तो जस्ट S के जगह पे कितना डाल दीजिए, 10 पावर माइनस 2/2 का होल क्यूब। जब सॉल्व करेंगे बच्चों आपको मिलेगा 0.5 इंटू 10 पावर माइनस 6, क्योंकि यहाँ पे 4/8 will be 1/2, 1/2 will be nothing but 0.5, 0.5 into 10 पावर माइनस 6 हो जाएगा। और इसको यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 10 पावर माइनस 6 में जो ऑप्शंस दिया है उसमें या तो 5 है या तो 4 है, लेकिन हमारा 0.5 आया है। तो यहाँ पे एक ही पॉसिबिलिटी है कि इस डेसिमल को हटा के इसको 5 इंटू 10 पावर माइनस 7 के फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। तो पहले क्वेश्चन का आंसर कितना होगा बच्चों, 4th ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो आप लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कई बार पूछे जाते हैं, कई बार आप लोगों को क्वेश्चंस आ चुका है।
क्वेश्चन क्या करना है और कैसे अप्रोच करना है, तो यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक बताऊंगी जिसके लिए आपका ये क्वेश्चन काफ़ी ईजी हो जाएगा। सबसे पहले बच्चों, जिसकी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आपको दी होगी ना, आप उसी सॉल्ट को एज्यूम कर लीजिए कि वो इक्विलिब्रियम के अंदर होगा अपने आयन के साथ। तो जैसे AgCl है, ये Ag प्लस और Cl नेगेटिव के साथ इक्विलिब्रियम के अंदर मौजूद है। अब सपोज इस AgCl की सॉल्युबिलिटी मैंने S मान ली, तो Ag प्लस का कंसंट्रेशन S होगा और Cl नेगेटिव का कंसंट्रेशन भी S हो जाएगा। लेकिन ये S में मैंने 0.1 कहाँ से ऐड किया? तो बच्चों कहा ये गया है इस क्वेश्चन में कि जो AgCl है जिसका कंसंट्रेशन, जिसकी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कितना दिया है 1.6 इंटू 10⁻⁻10, इसी के अंदर NaCl को रखा गया है जिसका कंसंट्रेशन है 0.1 मोलार। तो अब गौर से देखिए, जो AgCl है इसके भी आयन कौन कौन से हैं? एक है Ag प्लस और एक Cl नेगेटिव है, और NaCl के अंदर भी Na प्लस और Cl माइनस है। मतलब ये Cl माइनस दोनों के अंदर क्या है बच्चों? कॉमन आयन है। तो अगर मैं AgCl की बात करूँ, सिर्फ अगर इस कंटेनर में सिर्फ और सिर्फ AgCl होता तो Cl नेगेटिव के कंसंट्रेशन कितने होते? जितने Ag प्लस के। तो अगर ये S है तो ये भी S होता। लेकिन NaCl अगर 0.1 मोलार है तो ये तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये 100% टूट के Cl नेगेटिव भी कितना दे देगा? 0.1 मोलार। तो सॉल्यूशन के अंदर टोटल Cl नेगेटिव कितना होगा? S पहले से था और यहाँ पे 0.1 मोलार NaCl के डिकम्पोजिशन से हो चुका है। तो टोटल कंसंट्रेशन जो होगा Cl नेगेटिव का, दैट विल बी S प्लस 0.1, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे अगर बात करें बच्चों KSP की, तो KSP हमारा क्या होता है? जैसा कि ऊपर में मैंने कहा, प्रोडक्ट के जो आयन है उनके कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट ले लीजिए, और सभी के पावर कितने होते हैं? जितना उनका कोफिशिएंट होता है। तो कोफिशिएंट 1 है तो पावर भी 1 हो गया। अब KSP तो हमें दे रखा है बच्चों कितना? 1.6 इंटू 10⁻⁻10 दे रखा है। Ag प्लस कितना रखेंगे? S रखेंगे, और Cl नेगेटिव हमें कितना रखना पड़ेगा यहाँ पे? अब S प्लस 0.1। अब बच्चों यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान से समझिए, अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करने जाऊँगी तो मुझे मिलेगा 1.6 इंटू 10⁻⁻10 विल बी इक्वल टू S स्क्वायर प्लस 0.1S। मतलब मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, और टाइम इतना ज़्यादा तो अवेलेबल होता नहीं है हमारे पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो इसीलिए आपको यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक लगाना है। और ट्रिक क्या लगाना है बच्चों? कि जो हमारा कॉमन आयन जो होता है ना, उसका जो टोटल कंसंट्रेशन आपने लिखा है उसमें आप S को नेग्लेक्ट कर दीजिए, और जैसे ही S को नेग्लेक्ट करेंगे आपका Cl नेगेटिव का कंसंट्रेशन सिर्फ और सिर्फ अब कितना रह जाएगा? 0.1 रह जाएगा, क्योंकि S को आपने नेग्लेक्ट कर दिया वहाँ पे। और आफ्टर नेग्लेक्टिंग यहाँ पे क्या आ जाएगा? देखिए 1.6 इंटू 10⁻⁻10 एंड दिस विल बी इक्वल टू S इंटू 0.1। तो यहाँ से S आपको कितना मिल जाएगा? 1.6 इंटू 10⁻�9 मिल जाएगा। तो आप एक लाइन के अंदर इस ट्रिक को अप्लाई करके एक लाइन के अंदर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को छोड़ के आप क्वेश्चन को आराम से बना पाते हैं। तो यही ध्यान रखिएगा बच्चों, एक छोटा सा ट्रिक है कि जो कॉमन आयन होता है उसमें S वाले टर्म को टोटली नेग्लेक्ट कर दीजिएगा, तो आपका क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में अब नहीं आएगा, बल्कि आप उस क्वेश्चन को काफ़ी आसानी से बना पाओगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। द सॉल्युबिलिटी ऑफ बेरियम सल्फेट इन वाटर इज 2.42 इंटू 10⁻⁻3 ग्राम पर लीटर। द वैल्यू ऑफ इट्स सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP विल बी। तो सबसे पहले बच्चों देखो, जिसकी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दी है, मैंने ऊपर भी कहा था कि उसके अंदर क्या करना है, जो आपका अनडिसोशिएटेड मॉलिक्यूल होगा और जो डिसोशिएटेड आयन होंगे उनके बीच में एक इक्विलिब्रियम को स्टैब्लिश कर दीजिएगा। तो जैसे यहाँ पे बेरियम सल्फेट आपका क्या होगा? Ba+2 सल्फेट आयन के बीच में इक्विलिब्रियम के साथ रहेगा। इन दोनों के बीच में क्या होगी? एक इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाएगी। अब यहाँ पे बच्चों मुझे ये जो बेरियम सल्फेट है ना, इसकी सॉल्युबिलिटी दे रखी है, बट कितनी दी गई है? 2.42 इंटू 10⁻⁻3 ग्राम पर लीटर। अब यहाँ पे अगर बच्चों में इस इलेक्ट्रोलाइट का KSP अगर निकालूंगी, सो इट विल बी Ba+2 का कंसंट्रेशन पावर 1 इंटू सल्फेट आयन का कंसंट्रेशन पावर 1 हो जाएगा। सपोज इसकी सॉल्युबिलिटी में S ले रही हूँ, तो ये S है तो ये भी S है, तो कितना हो जाएगा? S स्क्वायर। अगर S हमें दिया है क्वेश्चन में तो KSP तो हम आराम से निकाल लेंगे, बट एक गलती बच्चे हमेशा करते हैं, और वो गलती क्या है कि यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जब KSP और S के बीच का रिलेशन आप बना रहे हो ना, ये सॉल्युबिलिटी मस्ट बी प्रेजेंट इन मोल पर लीटर।
कभी कभार एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे ग्राम पर लीटर में दिया जाएगा, और अगर आप जल्दबाजी में इसी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दोगे तो आपका आंसर टोटली गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि अगर ग्राम पर लीटर में दिया है बच्चों, तो सबसे पहले उसको किस में कन्वर्ट करना है, मोल पर लीटर में कन्वर्ट करना है। तो ग्राम पर लीटर को मोल पर लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, तो देखो यहाँ पे ये हमारा ग्राम पर लीटर है। अब ग्राम को अगर मैं मोलार मास के साथ डिवाइड कर दूं बच्चों, मोलार मास के साथ डिवाइड कर दूं, तो गिवन मास आपका ग्राम में होता है और गिवन मास अपॉन मोलार मास किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मोल में। तो आपका यूनिट किस में कन्वर्ट हो जाएगा फिर, ग्राम पर लीटर से मोल पर लीटर में। मतलब जो भी आपको ग्राम पर लीटर में सॉल्युबिलिटी दे रखी है उसको सिंपली उसके मोलार मास से डिवाइड कर दीजिए। और मोलार मास भी क्वेश्चन में आपको दिया था, ये क्वेश्चन आ चुका है 2018 नीट के अंदर। तो सॉल्युबिलिटी आपको इतनी दी गई थी, आपने क्या किया, उसको 233 से डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद आपको यहाँ पे वैल्यू आता है 0.0104 इंटू 10⁻³ जिसको अप्रॉक्सीमेटली मैं कितना ले रही हूँ, इस डेसिमल पॉइंट को यहां शिफ्ट करने के बाद 1.04 इंटू 10⁻⁵। तो ये हमारा बच्चों यहाँ पे सॉल्युबिलिटी आ चुका है, लेकिन इस सॉल्युबिलिटी की यूनिट अब कितनी है, मोल पर लीटर है। और यहाँ पे KSP भी हम निकाल चुके हैं। KSP कितना था हमारा, S²। जस्ट आपको इस S के वैल्यू को यहाँ पे सब्सटीट्यूट करना है, उसका स्क्वायर निकालेंगे, आपको यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी विच विल बी अराउंड 1.08 इंटू 10⁻⁻10। अब हो सकता है बच्चों ऐसा भी क्वेश्चन दिया जा सके एग्जाम में जहाँ पे आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दिया होता। सपोज सेम क्वेश्चन के अंदर आपको बेरियम सल्फेट की सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दी होती और आपसे सॉल्युबिलिटी निकालने के लिए कहा जाता, तो आप सिंपली क्या करते, KSP = S² कर देते, तो सॉल्युबिलिटी यहाँ से कितनी मिल जाती, √ऑफ KSP। तो जो भी आपको KSP दिया होता क्वेश्चन में, आपने उसका √ लिया होता और आपको वहाँ से सॉल्युबिलिटी पता चल जाती। पर ध्यान रखिएगा जो सॉल्युबिलिटी आप निकालेंगे वो मोल पर लीटर में निकालेंगे। बट ऐसा हो सकता है क्वेश्चन में कि आपको मोल पर लीटर में ना देके क्वेश्चन के जो ऑप्शंस है वहाँ पे सॉल्युबिलिटी ग्राम पर लीटर में दिया हो। तो जब आपने निकाला था मोल पर लीटर में, बट अगर आप उसको ग्राम पर लीटर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप सिंपली क्या करना, उसको मोलार मास से मल्टीप्लाई कर देना। जब आप ग्राम पर लीटर को मोल पर लीटर में कन्वर्ट करते हो तो डिवाइड करना है मोलार मास के साथ, बट मोल पर लीटर को अगर ग्राम पर लीटर में कन्वर्ट करोगे तो आप उसको क्या करोगे, उस वैल्यू को मोलार मास से मल्टीप्लाई कर दोगे। इतनी बात आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, जो आप लोगों का 2019 नीट में आ चुका है, और ये आप देख सकते हैं बच्चों, में इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने के दौरान कि कॉमन आयन के ऊपर क्वेश्चन सॉल्युबिलिटी में कई बार आप लोगों के आ चुके हैं एग्जाम के अंदर। तो क्वेश्चन क्या है, मोलार सॉल्युबिलिटी ऑफ CaF2। यहाँ पे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आपका KSP दे रखा है CaF2 का कैल्शियम फ्लोराइड का, विच इज़ अराउंड 5.3 इंटू 10⁻⁻11 इन 0.1 मोलार सोल्यूशन ऑफ NaF will be। मतलब जो CaF2 है उसकी सॉल्युबिलिटी हमें पता लगानी है किसकी प्रेजेंस में, NaF के प्रेजेंस में। अब गौर से देखिए CaF2 और NaF के बीच में क्या है, एक आयन आपका कॉमन आ चुका है। कौन सा आयन कॉमन है, F- कॉमन है। सबसे पहले बच्चों सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जिसका दिया है मैंने उसके बारे में अभी बार बार मैं बता रही हूँ कि अगर जिसका KSP दिया है उसी के अंदर आप क्या करोगे, उसके अनडिसोशिएटेड फॉर्म और उसके जो आयन होते हैं उनके बीच में इक्विलिब्रियम को सेटअप कर दोगे। तो CaF2 आपका क्या करेगा बच्चों, इक्विलिब्रियम के अंदर है Ca+2 एंड 2F- के साथ। लेट अस से इसकी सॉल्युबिलिटी है S, तो Ca+2 का भी कितना होगा, कंसंट्रेशन S होगा, और उसके बाद F- का कंसंट्रेशन Ca+2 से डबल हो जाएगा। तो कैल्शियम +2 का कंसंट्रेशन है S और F- का कंसंट्रेशन है 2S। अब यहाँ देखो बच्चों सोल्यूशन में तो सोडियम फ्लोराइड भी है और सोडियम फ्लोराइड का कंसंट्रेशन 0.1 दिया है। तो जब ये 100% टूट जाएगा तो टूटने से F- का भी कंसंट्रेशन ये कितना देगा, 0.1 दे देगा। तो टोटल कंसंट्रेशन हमारा सोल्यूशन में कितना हो जाएगा, F- का 2S पहले से था और उसमें ऐड कितना होगा, 0.1। अब गलती आप लोग क्या करोगे,
तो गलती आपसे ये हो सकती है कि यहाँ पे 2f है बट यहाँ पे f नेगेटिव है, तो इस 2s में इस वैल्यू को ऐड करने से पहले 2 से मल्टीप्लाई बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। यहाँ पे बच्चों जो कोफिशिएंट होगा f नेगेटिव का जो भी कोफिशिएंट होगा उसके बेसिस पे हम यहाँ पे कितना लिखे हैं 2s लिखे हैं, लेकिन इस 2s में ऐड कितना क्वांटिटी हो रहा है ये डिसाइड कौन करेगा, इसका कोफिशिएंट डिसाइड करेगा कि इसके अंदर f नेगेटिव का कोफिशिएंट कितना है। अगर f नेगेटिव का कोफिशिएंट 1 है तो इसका मतलब 0.1 को ही हम ऐड करेंगे यहाँ पे, ना कि 0.2 ऐड करेंगे। ये बात आप ध्यान में रखिएगा, अदरवाइज आपसे गलती हो सकती है। तो हमने यहाँ पे बच्चों क्या किया, ये जो आपका सोडियम फ्लोराइड था उसके डिकम्पोजिशन से ये जो 0.1 मोलार आपको मिला था, इस 0.1 को हमने क्या किया यहाँ पे जाके ऐड कर दिया। बट जो कि ट्रिक आप लोगों को मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में दिया था वही ट्रिक लगाना है कि S के टर्म्स को कॉमन आयन वाले केस में क्या करना है, इग्नोर कर देना है। अब KSP की अगर बात करें तो KSP क्या होता है बच्चों, जो आयन होते हैं प्रोडक्ट में उनके कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट ले लेना है। तो Ca+2 कोफिशिएंट इसका 1 है तो पावर इसका 1 हो गया, इनटू F नेगेटिव कोफिशिएंट इसका कितना होगा 2 होगा, और यहाँ पे जस्ट Ca+2 का कंसंट्रेशन कितना है S और F नेगेटिव का कंसंट्रेशन कितना है 0.1, उसका स्क्वायर कर दो। तो यहाँ से फाइनली बच्चों S आपको कितना मिलेगा, S विल बी 5.3 इंटू 10⁻11 डिवाइडेड बाई 0.1 का स्क्वायर विच विल बी 0.01। सॉल्व करेंगे आपको यहाँ से वैल्यू कितना मिलेगा 5.3 इंटू 10⁻9 मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखिए जो AIEEE 2011 में आया था। द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज 1 इंटू 10⁻11। तो अगर आपको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दी है, इसका मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जो अनडिसोशिएटेड फॉर्म होगा और जो डिसोशिएटेड आयन होंगे उनके बीच में एक इक्विलिब्रियम हमें सेटअप करनी पड़ेगी। अब आपको क्या कहा है कि एट विच pH विल Mg+2 आयन will start precipitating in the form of MgOH whole twice from a solution containing 0.001 molar Mg+2 आयन। बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ध्यान से सुनिएगा। आपके पास सपोज एक सोल्यूशन है, जिस सोल्यूशन के अंदर क्या है Mg+2 के आयन रखे हुए थे और इसका कंसंट्रेशन आपको 0.001 मोलार दे रखा था। ये एक सोल्यूशन है जिसमें Mg+2 था और इसका कंसंट्रेशन इतना था जो कि आप लोगों को दे रखा है। अब मुझे इस Mg+2 को क्या करना है, MgOH होल ट्वाइस के फॉर्म में प्रेसिपिटेट करना है। तो हमें यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है क्या डालना पड़ेगा, OH नेगेटिव डालना पड़ेगा सोल्यूशन के अंदर। तो OH नेगेटिव को डाल के हम Mg+2 को क्या करेंगे, MgOH होल ट्वाइस के फॉर्म में प्रेसिपिटेट करवा देंगे। तो एक्चुअली में यहाँ पे ये जो हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है उसकी सॉल्युबिलिटी की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, और हमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को प्रेसिपिटेट कराना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछा गया है कि किस pH पे Mg+2 आयन आपका प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट होने के लिए स्टार्ट कर देगा, मतलब उसका प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो किस pH पे होगा उसकी बात हमें कर रखी है। तो एक छोटा सा ट्रिक है जो ध्यान में रखिएगा। ट्रिक ये है कि जब भी प्रेसिपिटेशन को स्टार्ट करने की बात आए, जब इनिशिएट करने की बात आए, तो इनिशिएट जब हमें करने के लिए कहा जाता है ना, तो उस कंडीशन में आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और आयनिक प्रोडक्ट को इक्वल कर दीजिएगा। अब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और आयनिक प्रोडक्ट का जो एक्सप्रेशन होता है बच्चों सेम ही होता है। जैसे अगर मैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, इसने डिसोशिएट करके Mg+2 एंड 2OH नेगेटिव दिया। अगर ये सैचुरेटेड कंडीशन में मौजूद है तो सैचुरेटेड कंडीशन के अंदर हम क्या डिफाइन करेंगे, इसके लिए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट डिफाइन करेंगे। लेकिन अगर ये अनसैचुरेटेड कंडीशन में है या सुपर सैचुरेटेड कंडीशन में है तो वहाँ पे हम इस एक्सप्रेशन के लिए KSP डिफाइन नहीं करेंगे। हम क्या डिफाइन करेंगे, आयनिक प्रोडक्ट को डिफाइन करेंगे। और आयनिक प्रोडक्ट बच्चों क्या होगा, जस्ट एक्सप्रेशन इसका KSP जैसा ही होता है, बट ये अलग कंडीशन में डिफाइन की जाती है किसी भी गिवन रिएक्शन के लिए। तो Mg+2 पावर विल बी 1 इंटू OH नेगेटिव का पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, IP इज इक्वल टू KSP इज अकॉर्डिंग टू आवर ट्रिक।
तो KSP के जगह पे हम कितना लिख देंगे बच्चों, तो KSP के जगह पे 10⁻11, मतलब IP इज़ नथिंग बट KSP, तो IP के जगह पे 10⁻11, Mg+2 हमें दिया है यहाँ पे क्वेश्चन में कितना है 10⁻3। तो यहाँ से हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करके क्या पता चल जाएगा, OH नेगेटिव का स्क्वायर, OH नेगेटिव का स्क्वायर है 10⁻8, तो OH नेगेटिव आपका आ जाएगा 10⁻4, और अगर OH नेगेटिव 10⁻4 है तो POH विल बी इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ OH नेगेटिव आयन, एंड OH नेगेटिव आयन अगर 10⁻4 है तो POH अगर 4 है तो pH कितना हो जाएगा बच्चों, 14 माइनस POH विच विल बी 10। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो यही एक छोटे छोटे ट्रिक्स है जो आप लोगों को ध्यान में रखने हैं कि जब आपको प्रेसिपिटेशन को इनिशिएट करने की बात की जाती है उस टाइम पे KSP और IP को इक्वल कर दीजिएगा। नेक्स्ट है बच्चों, यहाँ पे देखिए, द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl विल बी मैक्सिमम। एक चीज़ ध्यान रखिएगा बच्चों, कॉमन आयन के प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन सॉल्युबिलिटी हमेशा क्या होती है, लेस होती है फॉर स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। जो स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट होती हैं, जिनकी सॉल्युबिलिटी कम होती है, उनके अंदर कॉमन आयन के प्रेजेंस में सॉल्युबिलिटी आपकी डिक्रीज कर जाती है बच्चों। अब गौर से देखिए, ये जो हमारा AgCl है बच्चों, इसके पास है Ag+ और Cl-। अब गौर से देखिए पहले वाले ऑप्शंस को, तो पहले वाले ऑप्शन में Ag+ है जो इस AgCl के साथ कॉमन आयन दिखा रहा है, Ag+ इज द कॉमन आयन। तो कॉमन आयन के प्रेजेंस में AgCl की सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। अगर हम NaCl की बात करें तो NaCl और AgCl में फिर से Cl- आपका कॉमन है, तो Cl- कॉमन है तो कॉमन आयन के प्रेजेंस में फिर से AgCl की सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। और NaBr और AgCl जो यहाँ पे है बच्चों, अगर मैं इसकी बात करूँ AgCl एंड NaBr, तो यहाँ पे बच्चों देखिए भले ही कोई कॉमन आयन नहीं है, लेकिन यहाँ पे होगा क्या कि जब आप AgCl और NaBr को एक साथ रखोगे तो होगी क्या, Na+ विल कंबाइन विथ Cl- और यहाँ पे NaCl के फॉर्म में चला जाएगा और ये AgBr के फॉर्म में चला जाएगा। और AgBr जो आपकी है बच्चों, ये एक्चुअली में क्या होता है, ये भी एक येलो कलर का PPT होता है, मतलब ये प्रेसिपिटेट के फॉर्म में होता है। और AgCl की जो सॉल्युबिलिटी है वो आपकी AgBr के अंदर भी, NaBr के अंदर भी क्या होगी, कम ही रहेगी। लेकिन अगर वाटर की बात करें बच्चों, तो वाटर के अंदर H+ एंड OH नेगेटिव है। अब कोई भी आयन आपका कॉमन नहीं है, और AgCl के अंदर, अगर AgCl के अंदर हम वाटर को डालेंगे तो कोई भी कॉमन आयन ना होने की वजह से AgCl की जो सॉल्युबिलिटी होगी वो यहाँ पे मैक्सिमम रहेगी। तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी किसके अंदर है बच्चों, वाटर के अंदर है। एंड लास्ट यहाँ पे बच्चों सेम क्वेश्चन जो हम लोगों ने ऊपर में सॉल्व किया है, सिमिलर मॉडल है जो कि आप लोगों के फिर से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए हैं। कहा गया है कि PbSO4 की जो सॉल्युबिलिटी है इन 0.01 मोलार सोडियम सल्फेट सोल्यूशन कितनी होगी, ये हमें पूछा है, मतलब हमें S पूछा गया है। और PbSO4 की सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हमें दे रखी है। तो बेसिकली यहाँ पे PbSO4 और सोडियम सल्फेट के बीच में कौन सा आयन अब कॉमन आ गया, सल्फेट आयन कॉमन, मतलब ये फिर से कॉमन आयन वाला केस ही है। तो जिसका हमें सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दिया है उसके लिए इक्विलिब्रियम का इक्वेशन लिख लीजिए। तो PbSO4 विल बी इन इक्विलिब्रियम विथ Pb+2 एंड सल्फेट आयन। अब Pb+2 का सॉल्युबिलिटी यहाँ पे सपोज इस PbSO4 सॉल्ट जो है उसकी सॉल्युबिलिटी सपोज हम S ले लेते हैं, तो Pb+2 का कंसंट्रेशन S हो जाएगा, सल्फेट का भी S हो जाएगा। लेकिन कॉमन आयन के प्रेजेंस में Pb+2 तो S है, लेकिन सल्फेट आयन का टोटल कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा। तो देखो बच्चों यहाँ पे सोडियम सल्फेट 0.01 दिया है, और जब ये डिसोशिएट करेगा तो 2Na+ और 1 मोल ऑफ सल्फेट आयन देगा। तो अगर ये 0.01 मोलार है तो सल्फेट भी तो 0.01 मोलार ही रहेगा। और अगर सल्फेट का कंसंट्रेशन 0.01 मोलार है तो टोटल कंसंट्रेशन सल्फेट का सोल्यूशन में कितना हो जाएगा, S पहले से था उसमें 0.01 ऐड कर दिया तो टोटल कितना हो गया, 0.01 हो गया। अब गौर से देखिए बच्चों, ये जो आपका 0.01 है, अब इसी को हमें क्या करना है, KSP के एक्सप्रेशन में सब्सटीट्यूट करना है इंस्टेड ऑफ S + 0.01।
और PB+2 तो आपका S है ही। अब KSP आपको क्वेश्चन में दे रखा है 1.25 इंटू 10⁻⁹, तो 1.25 इंटू 10⁻⁹ विल बी इक्वल टू S इंटू 0.01। सॉल्व करेंगे आपको यहाँ से सॉल्युबिलिटी की वैल्यू पता चल जाएगी। तो इस तरह से बच्चों ये छोटे छोटे जो ट्रिक्स हैं उनको ध्यान में रखिए और आप क्वेश्चंस को बहुत ही आराम से अप्रोच कर पाएंगे और कैसे क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है उसके बारे में भी आपको आइडिया मिल जाएगा। तो आई होप बच्चों आप लोगों के लिए वीडियो यूज़फुल रहे। अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा एंड जिन व्यूअर्स ने अभी तक नहीं किया है सब्सक्राइब मेरे चैनल को, आप कर सकते हैं ताकि आपको और भी वीडियोस मिल सके। थैंक यू वेरी मच।